अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। हम किसान हैं साहब, हमारी भी सुन लीजिए। कुछ इसी तर्ज पर किसान आंदोलन कर रहे हैं और सरकार विभिन्न दौर की बैठकों के बाद अब उन्हें नजरअंदाज कर रही है। बता दें, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर क्रांति गेट पर अब सरकार और किसानों की आर पार लड़ाई के बाद किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों से पहुंचे हैं। किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने संवाददाताओं से कहा, केंद्र सरकार ऊंचा सुनती है, उन्हें ट्रैक्टरों की आवाज़ सुनाकर उन्हें याद दिलाना पड़ती है। क्या करें, हम किसान हैं साहब, ट्रैक्टर, हल, बैल और खेत, यही हमारी ज़िंदगी है। आपको बता दें कि 26 तारीख को प्रदेशों की राजधानियों में किसान राज्यपालों से मिलकर अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली व चंडीगढ़ में ज्ञापन देने पहुंचे केंद्र सरकार व व्यवधान पैदा करने की आरोप उन पर मढ़ दिया गया। बताते चलें कि लखनऊ में किसानों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर अपनी बात रखी और सरकार के विरुद्ध नारेबाजी भी खूब किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। तो ऐसा क्या हुआ आज जो आप कह रहे हैं कि सरकार का असली चेहरा सामने आ गया? इन्होंने गवर्नर को भी बीजेपी की पोस्ट दे दी। ऐसा तो पहले होता नहीं था कि गवर्नर तो इंडिपेंडेंट वो था और उनके पास तो कोई भी जा सकते थे, लेकिन ऐसी तो पहली बार देखी कि जिनकी सरकार है वे गवर्नर को भी अपने वो मानते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। गवर्नर से हमने टाइम लिया तो इनको क्या दिक्कत है सरकार को? हम राष्ट्रपति जी को अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार हमारी बात नहीं मान रही और राष्ट्रपति जी को बीच में आना चाहिए, उनको सरकार को डायरेक्शन देना चाहिए, हमारी बात करवावे। गवर्नर के माध्यम से हम अपना ज्ञापन देना चाहते हैं, लेकिन पूरा का डायरेक्शन बीजेपी हेडक्वार्टर से होगा गवर्नर हाउस का, तो वो तो गलत चीज़ है, वो तो नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर आपका आज का जो दिन था वो कैसा रहा? क्योंकि आपने कई राज्यों में ये योजना बनाई थी कि राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन देना है, तो कहां कहां ठीक रहा और कहां कहां आप नहीं दे पाए ज्ञापन? ज्ञापन तो चंडीगढ़ का भी ऐसा ही रहा, वहां पे भी रोड़ा रुका रहा, कुछ ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ दिल्ली में भी ऐसा ही रहा। हमने भी कह दिया भाई, जिन लोगों को आपने पकड़ कर गाड़ी में बैठाया उनको या तो तिहाड़ भेज दो या गवर्नर साहब से बात करवा दो, एलजी साहब से, तो उनकी भी बात होगी। फिर विजुअल बात करवाई उनकी। तो देहरादून का भी यही रहा कि पुलिस लाइन में बैठा रखे हुए, कोई अधिकारी आया होगा शायद गवर्नर हाउस से, वहां से, तो ये सारी चीजें चली। और जगह तो ठीक रहा। ना करो, सरकार की जिम्मेदारी है भाई। सरकार हमें कोई सहयोग तो हमें दे नहीं रही। हम अपने खर्चे से अपना समय भी वो करके हम यहाँ से आ रहे, तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। यहाँ से हम रोक दिए, बॉर्डर पर रोक दिए, हम रुक गए। हम यहाँ से बॉर्डर पर रोक दिए, दिल्ली में नहीं जाने दे रहे तो हम यहाँ रुक गए। हमारा तो कोई वो नहीं हुई बात। हम हमें ये बताओ, हम न कई रास्ते जाम कर रखे हो, हम तो यहाँ से बैठे। किसी को कुछ दिक्कत हो हमें दिक्कत बताओ, जो हमारे लायक वो है, पर कम से कम जो सरकार की उसमें है तो सरकार की तो जिम्मेदारी बने भाई, उनकी बात सुनो। जनवरी के बाद तो बातचीत नहीं हुई, तो कब लग रहा है कि आखिर कौन सरकार में वो कौन लोग हैं जो कि लग रहा है कि हाँ आप लोगों की बात सुनना नहीं चाह रहे, या फिर यूँ कहें किसका निष्कर्ष नहीं निकालना चाह रहे? भाई तो यही हो रही बातचीत, किसानों को बड़े हल्के में ले रहे हैं, और जितने भी किसानों को हल्के में ले रहे, इस संगठन में इतनी ताकत आती आ रही, जो किसी के मन में कुछ, किसानों के किसी संगठन के मन में कुछ दिक्कत हुआ थी, तो आज में भी सब एक मंच पे है, उन्हें देख रही भाई ये हमारी लड़ाई लड़ रही है और इनकी सरकार सुन रही, तो सब एक हो रहा। पूरे भारत का किसान आज एक है, पूरे संगठन जो भारत के संगठन है सब एक है। तो सरकार को इस तरह भी सबक लेना चाह, आखिर को सरकार के मन में है क्या, पहले तो अपनी वह बात वो करे। तरह तरह के आरोप को तो नवाजा जाए न किसान को,
कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, पता नहीं किस किस तरह से किसान फिर भी उस हर्ष का टालते। अब चलो भाई, ये तो इस जो इस सरकार में बैठे आदमी जो जिम्मेदार है, जिनके हाथ में एक हुआ हो रही बातचीत, सब इन्होंने कैद कर रखे। सरकार तो हमारा कोई विरोध नहीं, पार्टी तो कोई विरोध नहीं, हमारा तो विरोध इनकी नीति तो है। अच्छा, जो विरोध होता तो हम क्यों वोट देते अपनी? हमने वोट तो दे रखी, हम झूठ नहीं बोलते किस रूप में, हमने भी वोट दे रखी। सरकार की अच्छी में थी बातचीत, सुने थे भाई भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम करेगी, नुनू करेगी। हम लोगों ने, मैंने भी करीबन नहीं इस तरह की बात नहीं, पर फिर भी हम इनके बहकावे में आ गए। इनकी जो नीति है, नीति किसान विरोधी नीति है जी, बिल्कुल किसान विरोधी नीति। हमने यह भूल करी है सरकार को बनाने की। आज गाजीपुर बॉर्डर पे अचानक किसानों की भीड़ बढ़ गई है, आज क्या कार्यक्रम है? 26 तारीख इनके याद आ जा गाँव वालों के, जो 26 तारीख है, जब भी 26 तारीख आएगी तो इनके याद आएगी 26 तारीख। ये अपना बदला लेना आ जाए यहाँ पे दिल्ली में। 26 तारीख को क्या है? 26 तारीख को इमरजेंसी लगी, 26 तारीख को 1975 में। 26 तारीख को ये आंदोलन शुरू हुआ। 26 तारीख को 26 जनवरी आई, हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए, हम तिरंगे हाथ में ले रहे, हमारे ऊपर लाठियाँ। तो 26 तारीख है, याद आती है। इसके अलावा आज क्या कार्यक्रम है? आज कोई ज्ञापन देना है, कुछ ऐसा ज्ञापन कार्यक्रम? देंगे, पूरे राजभवन में ज्ञापन जाएगा पूरे देश में, और सब जगह के अलग अलग टीम वहाँ पर बना दी गई है। दिल्ली की अलग टीम है, जो दिल्ली की यूनिट है हमारी, वो जाएगी। उत्तर प्रदेश की जो लखनऊ यूनिट है वो जाएगी। तो पूरे देश भर में आज ज्ञापन दिया जाएगा। दिल्ली के पास आप भी हैं और किसान नेता हैं, इस आंदोलन का चेहरा हैं, तो क्या आप भी दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलने जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। युद्धवीर सिंह है जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो जाएगा, दिल्ली की यूनिट जाएगी। और क्या आपको लगता है कि इस तरह के आयोजन से इस आंदोलन में जो मांग है, जो आंदोलन है, उसको कुछ फायदा होने जा रहा है? हाँ, हो जाएगा। प्रदर्शन से फायदा तो होता ही है, सरकार का दिमाग खुलता है, उसको जो दिमाग में उसको जो मेल जमर है वो हटता है, साफ उसको दिखाई देता है। तो 7 महीने में तो नहीं खुला? तो खुल जाएगा और खुल जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत भी भारी ट्रैक्टरों के साथ पहुंचे। मीडिया से उन्होंने बातचीत की और अपने आंदोलन को 7 महीने की कहकर उन्होंने कह दिया कि आखिर दिल्ली नहीं जाने देगा। क्यों? केंद्र सरकार किसानों के इस आंदोलन को जितना दबाने की कोशिश करेगी, हम उतना ही आगे बढ़ेंगे। किसान के खिलाफ बनाए गए ये 3 कृषि कानून हमें मंजूर नहीं, इन्हें रद्द करना ही होगा। उन्होंने कहा कि चाहे कितना भी वक्त क्यों न लग जाए, हम बॉर्डर से हटने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और खूब लड़ेंगे। हम किसान हैं साहब, हमारी भी सुन लें। कुछ इसी अंदाज में किसानों के नेताओं ने साफ शब्दों में आर पार की लड़ाई की बात कही है। वहीं सरकार के लिए यह गले की फांस है। अगर वह इस किसान के कानून को मानती है, तब भी भविष्य के लिए अन्य आंदोलनों को हवा मिलेगी, और अगर इन्हें खारिज करती है तो ये किसान आंदोलन उनके गले में फांस की तरह है। अब देखना होगा कि आखिर बीच का रास्ता कब और कैसे निकलता है। अनुभवी आंखें के लिए रामकिशोर शर्मा की रिपोर्ट।